खैबर पख्तूनख्वा में बल्दियाती इंतखाबात के नताइज पर इमरान खान नाराज। तहरीक इंसाफ की तमाम तंजीमें और पार्लिमानी बोर्ड को तहलील कर दिया। मेरिट के बरक्स खानदानों में टिकट दिए गए। वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी का एतराफ़। पीटीआई खानदानी सियासत वाली जमात नहीं, पीपल्स पार्टी और नून लीग का कल्चर पीटीआई में आ गया तो कोई फर्क बाकी नहीं रहेगा। पार्टी की तंजीम नौ के लिए 21 रुकनी कमेटी बना दी गई। नई कमेटी पार्टी आइन तंजीम का नया ढांचा तश्कील देगी। वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत इजलास में केपी बल्दियाती इलेक्शन के दूसरे मरहले की मनसूबाबंदी। ज़राए का कहना है आज़ाद हैसियत से इलेक्शन लड़ने वाले पीटीआई के लोगों को मनाने का फैसला। जहां आज़ाद उम्मीदवार मजबूत है वहां टिकट का दोबारा जायजा लिया जाएगा। पार्टी रहनुमाओं ने कहा देखा जाए मुखालफिन ने कहां और कैसे पैसा खर्च किया है। नवाज शरीफ की सजा खत्म होने की बातें हो रही हैं। मुमकिन नहीं सजा याफ्ता शख्स की सजा खत्म हो जाए। वजीर आजम का तर्जुमानों के इजलास में इजहार ख्याल। कहा नवाज शरीफ ने मुल्क का पैसा लूटा और बाहर मुंतकिल किया। आला अदालतों से नाअहल हुए। पनामा में नवाज शरीफ का नाम आया, आज तक मनी ट्रेल भी नहीं दे सके। उनकी नाअहली कैसे खत्म हो सकती है। केपी बल्दियाती इलेक्शन पर बोले खैबर पख्तूनख्वा में तहरीक इंसाफ को वोट ज्यादा पड़ा। नून लीग और पीपल्स पार्टी का खुशियां मनाना हैरान कुन है। मिनी बजट से पाकिस्तान के हाथ पांव बांधने की तैयारी हो रही है। उम्मीद है हुकूमत के बाज़मीर अरकान जुरतमंदाना मौक़िफ़ अपनाएंगे। इत्तहादी भी हिम्मत से काम लें, कलमाए हक कहें। इत्तहादी जुल्म में शामिल हुए तो शरीके जुर्म कहलाएंगे। अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ कहते हैं डॉलर के हुसूल के लिए गैर मुल्की बैंकों पर इन्हिसार किया जा रहा है। हुकूमती पॉलिसी आग से खेलने के मुतरादिफ है कि इलेक्ट्रिक का बिजली की कीमत में इजाफे का तकाजा जुल्म है। शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग का केस। लाहौर की बैंकिंग कोर्ट ने वकला को तैयारी की हतमी मोहलत दे दी। समाअत बगैर कार्रवाई 4 जनवरी तक मुलतवी। मुशीर एहतसाब शहजाद अकबर का तंजियावार। कहा शहबाज शरीफ के वकला आज गैर हाजिर रहे। रोज रोज चालान मांगने वाले अदालत से फरार हो गए। शहबाज गिल बोले शरीफ खानदान की पूरी सियासत माल लगाओ और माल कमाओ तक महदूद है। शहबाज शरीफ लूट मार की मीरास पर बैठकर जमहूरियत का राग अलाप रहे हैं। मरियम औरंगजेब का जवाबी वार। कहा 4 जनवरी को इमरान खान और शहजाद अकबर सबूत लेकर अदालत आए। अवाम को पता चल जाएगा कि कौन भाग रहा है। भागने की बारी अब इमरान खान और उनके चमचों की है। कुछ लोगों को टेक्नोलॉजी से मुतालिक इदराक नहीं, काम में मदाखलत और दबाव डालने का सिलसिला बंद किया जाए। इलेक्शन कमीशन का बयान। कहा है मशीनों की थर्ड पार्टी टेस्टिंग जरूरी है। मीडिया पर गैर जिम्मेदाराना बयानात सामने आ रहे हैं जो गुमराह कुन हैं। ईवीएम और आई वोटिंग पर अपना काम जिम्मेदारी से कर रहे हैं। मशीनों की टेंडरिंग में आलमी मयार को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। किसी को वजाहत चाहिए तो इलेक्शन कमीशन के दरवाजे खुले हैं। वफाकी वजीर शिबली फराज ने कहा था ईवीएम को भूले नहीं, बॉल इलेक्शन कमीशन के कोर्ट में है, वो जल्द फैसला करे तो टेंडर करें, वक्त कम रह गया है। घरेलू सार्फिन की गैस तलब पूरी करने में नाकामी का एतराफ। वफाकी वजीर हमाद अजहर कहते हैं इस बार घरेलू सार्फिन की तलब पूरी नहीं कर सके। मुल्क में गैस के ज़खायर में मुसलसल कमी हो रही है। सिंध हाई कोर्ट ने तरजीही शोबे की बिजली काटने से रोक रखा है। उम्मीद है अगली समाअत में अदालत हमारा मौक़िफ़ सुनेगी। वज़ीर बल्दियात सिंध नासिर हुसैन शाह की तीरंदाजी। कहते हैं सबके इल्म में था सर्दियों में गैस किल्लत होगी, नाअहल हुकूमत ने तैयारी ही नहीं की। वफाकी हुकूमत हर बात का इल्जाम सिंध हुकूमत पर लगा देती है। डॉलर महंगा होने का जिम्मेदार भी मुराद अली शाह को ठहरा दें। अब हाईवेज पर नहीं, घरों में कोयला कड़ाही, कोयला चाय बनाएं। गैस जो नहीं आ रही, लकड़ियों और कोयलों पर ही खाना पकाएं। गैस का बहरान शदीद, दिन हो या रात गैस रहती है गायब। खाना पकाना बना इम्तहान, लोग महंगी एलपीजी और लकड़ियां खरीदने पर मजबूर। कराची में SSGC हेड ऑफिस के बाहर तीसरे रोज भी धरना जारी। कराची के मुख्तलिफ इलाकों में गैस बिजली की बंदिश के खिलाफ मुजाहरे। एहतजाज के बायस जगह जगह ट्रैफिक जैम।
मुल्क में इलीट माइंडसेट ने बहुत नुकसान पहुंचाया। हमारे मुल्क में तनख्वाहदार तबके और मजदूर का सोचा नहीं गया। वजीर आज़म इमरान खान का मेरा घर हाउसिंग की तकरीब से खिताब। कहा छोटा सा तबका अमीर होता गया, आम लोग वहीं के वहीं रह गए। मुल्क तब्दील हो गया, आम आदमी भी अपना घर ले सकता है। पहले एक आम आदमी बैंकों में जाते हुए डरता था, बैंक्स ने खुद को तब्दील किया। 6 माह में आम आदमी को कर्जे मिलना शुरू हो गए। वो तबका जो अपने घर को तरसता है, उन्हें छत मिल जाए, बहुत खुशी होगी। इलाज आप कराएं, बिल इमरान खान अदा करेगा। हर शख्स की जेब में वजीर आज़म ने 10 लाख डाल दिए। वज़ीर ममलिकत फारूक हबीब कहते हैं हर फर्द के पास सेहत इंसाफ कार्ड होगा। सेहत इंसाफ कार्ड से 10 लाख तक का इलाज फ्री होगा। पहले आप पैसे ना होने की वजह से इलाज से महरूम रहते थे, अब आपको किसी की मोहताजी नहीं होगी। हम आप लोगों को डायरेक्ट कर्जे देने जा रहे हैं। आर्मी चीफ से ऑस्ट्रेलियन हाई कमिश्नर की अलविदाई मुलाकात। ISPR के मुताबिक बाहमी दिलचस्पी, इलाकाई सिक्योरिटी की सूरत हाल और बाहमी ताउन के उमूर पर बातचीत की गई। जनरल कमर जावेद बाजवा का अफगानिस्तान में इंसानी बहरान को रोकने के लिए कोशिशों पर जोर। आर्मी चीफ की ऑस्ट्रेलियन हाई कमिश्नर की पाकिस्तान में खिदमात की तारीफ। ऑस्ट्रेलियन हाई कमिश्नर ने अफगानिस्तान की सूरत हाल पर पाकिस्तान के किरदार को सराहा। ANP के रुकने सूबाई असम्बली निसार मोहम्मद का डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन कमिश्नर ऑफिस पर धावा। डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन कमिश्नर का DPO को खत, मुकदमा दर्ज करने की हिदायत। इलेक्शन कमीशन ने बन्नू की तहसील कक्की में मेयर के इंतखाबात का नतीजा रोक दिया। मर्दान में मेयर की नशिस्त पर वोटों की दोबारा गिनती, रिकाउंटिंग की दरखास्त JUIFA ने दी थी। हरिपुर की तहसील गाजी में चेयरमैन की नशिस्त पर मुबैना धांधली की वीडियो सामने आ गई। लीगी सेनेटर साबिर शाह ने भतीजे को जितवाने के लिए धांधली करवाई। आज़ाद उम्मीदवार ख़याम इस्लाम का इल्जाम। अदालत ने ताउल हक कासमी केस में 19 करोड़ PTV को देने का हुक्म जारी किया। वफाकी वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी का ट्वीट, कहा परवेज रशीद, इसहाक डार, फवाद हसन फवाद की जायदाद बेचकर 19 करोड़ देने का हुक्म दिया। ये हैं वो लोग और उनका हुकूमत का अंदाज जिसने तमाम इदारे तबाह किए। इंशाअल्लाह इस हुक्म पर मुकम्मल अमल दरामद होगा। वज़ीर आज़म इमरान खान का रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन के बयान का खैर मकदम। ट्वीट किया, पुतिन का बयान मेरे पैगाम की तस्दीक है कि तौहीन रिसालत आज़ादी इजहार नहीं। मुसलमानों को बिलखुसूस रहनुमाओं को इस्लामोफोबिया का मुकाबला करने के लिए पैगाम गैर मुस्लिम दुनिया के रहनुमाओं तक पहुँचाना चाहिए। रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन ने सालाना प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा था, पैगम्बर इस्लाम की तौहीन आज़ादी इजहार नहीं, ये मजहबी आज़ादियों की खिलाफ वर्जी है। इससे मुसलमानों के जज्बात को ठेस पहुँचती है। PSL नशरियाती राइट्स मिलना पाकिस्तानी शायकीन और खिलाड़ियों की जीत है। CEO ARY ग्रुप सलमान इकबाल कहते हैं पाकिस्तान में खेलों को ज़्यादा से ज़्यादा फ़रोग देना चाहते हैं। PSL एक कमर्शियल इदारा है। कमर्शियल इदारे की तरक्की के लिए बहुत पैसे की ज़रूरत होती है। पाकिस्तान में खेलों के मैदानों को मजबूत करना होगा। स्पोर्ट्स को लॉन्च करने वाली अपनी टीम को खराज तहसीन पेश करता हूँ। टीम ने 2 हफ्तों में स्पोर्ट्स अपने पांव पर खड़ा कर दिया। शायकीन क्रिकेट से पाकिस्तान के खेलों के मैदान भर जाएंगे। वजीर आज़म इमरान खान से सेक्रेटरी जनरल सार्क की मुलाकात। वजीर आज़म का सियालकोट वाक़े में श्रीलंकन शहरी की हलाकत पर अफसोस का इजहार। कहा कसूरवारों को इंसाफ के कटहरे में लाने के लिए इकदाम उठाए गए। सेनेट में भी सानिया सियालकोट के खिलाफ मजम्मती करारदाद मुतफ़िका तौर पर मंजूर। चेयरमैन सेनेट बोले, ऐवान का वक्त ताज़ियत के लिए श्रीलंका जाएगा। गैस ही नहीं, खाद का बहरान भी संगीन। जनूबी पंजाब में किसान खाद को तरस गए। 154 खरीदारी मराकज़ पर काश्तकारों और किसानों की लंबी कतारें। सारा दिन इंतजार के बावजूद खाली हाथ वापसी मुकद्दर बनी। खाद ब्लैक में बेची जा रही है। किसानों का हुकूमत से एक्शन लेने का मुतालबा।
خیبر پختونخوا میں نجی اسکولوں کو داخلہ اور سالانہ فیس لینے سے روک دیا گیا۔ پشاور ہائی کورٹ کے فیصلے کی روشنی میں پرائیویٹ اسکولز ریگولیٹری اتھارٹی کا اعلامیہ جاری۔ نجی اسکول داخلہ اور سالانہ فیس نہیں لیں گے، خلاف ورزی کرنے والے اسکول کے خلاف کارروائی ہوگی۔ ملک میں کورونا کے مزید 4 مریض انتقال کر گئے، 322 نئے کیس رپورٹ ہوئے۔ سعودی عرب سے کراچی پہنچنے والے 8 مسافروں میں کورونا کی تصدیق۔ پشاور کے حیات آباد میڈیکل کمپلیکس میں بوسٹر ڈوز کے لیے انتظامات مکمل۔ وزیر اعظم کی زیر صدارت قومی رابطہ کمیٹی برائے انسداد کورونا کا اجلاس۔ اومیکرون ویرینٹ کے حوالے سے اہم فیصلے متوقع۔ ہاتھوں میں مہندی لگی تھی یا کوئی تکلیف تھی، یہ ڈرامے عدالت میں نہ کریں۔ بغیر دستخط رپورٹ جمع کرانے پر سندھ ہائی کورٹ کے ڈی اے حکام پر برہم۔ ریمارکس دیے، جو فیصلے پر عمل نہیں کرے گا سیدھا جیل جائے گا۔ لیجنڈ اداکار معین اختر کا آج 72واں یوم پیدائش۔ معین اختر نے 40 سالہ کیریئر میں بے شمار کردار ادا کیے۔ ARY کے پروگرام روز ٹاک میں سینکڑوں کردار بخوبی نبھائے۔ گوگل کا ڈوڈل بھی معین اختر کے نام۔ اور متحدہ عرب امارات میں 10 گرام سونے کی قیمت 2136 درہم ہو گئی۔ 1 گرام سونا 213 درہم اور 1 ملی گرام سونا 21 فیصد کا ہے۔ ہیڈ لائنز آپ نے جانی، خبروں کی تفصیل